आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आज बार बार डिस्टर्ब हो रही है। तो आज का मार्केट हमने देख लिया है ऑप्शन चेन के हिसाब से निफ्टी। तो आज वीडियो से ही काम चलाइए और मार्केट में देखिए सुबह 11,700 से रेजिस्टेंस खड़ा था और शाम तक ये 23,600 तक ये भी करने की कोशिश किया लेकिन हो नहीं पाया और ऐसे ही शिफ्टिंग इनकम्प्लीट रही। और ऐसे ही इस साइड में भी 600 से 500 की तरफ ये शिफ्टिंग हुई है यहाँ पे, लेकिन ये शिफ्टिंग को काउंट नहीं करेंगे जब तक ये, इसलिए मार्केट ये गिरा जरूर है लेकिन ज़्यादा नहीं गिरा है। कल देखते हैं मार्केट शायद से ज़्यादा मोमेंटम आए। गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर से। होप सो कि कल ये ऑडियो का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। थैंक यू। अभी कनेक्टिविटी सही से आ रही है तो एक बार मैं फिर से डाटा रिफ्रेश कर देता हूँ और आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। देखिए 9:15 का हम अगर डाटा लेके चलेंगे तो 9:15 में क्या था, 9:15 में 23,700 पे पहले पिप में ही रेजिस्टेंस है वो क्रिएट हो गया था। रेजिस्टेंस हमारा 23,700 का एक्सटेंशन आ रहा है 745। तो ये 745 के आसपास, 738 45 के आसपास, ये है 745 के आसपास। यहाँ से ही मार्केट खुला है, पहले डे की पहली कैंडल है वो यहीं से खुली है। ये देखिए यहाँ तक गया है मार्केट, खुलना शुरू हुआ है, गिरना शुरू हुआ है पहली 5 मिनट की कैंडल में। तो इसलिए मार्केट रेजिस्टेंस 1 से लेके सपोर्ट 1 और सपोर्ट 1 से सपोर्ट 2 के लिए ये ट्रेवल किया है। यही सारे दिन का मार्केट है। और ऑप्शन चेन के हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि ये देखिए कंटिन्यू ये रेजिस्टेंस है वो 23,700 पे ही बना हुआ है और जो सपोर्ट है ये पुट सेलर का, ये 23,700 से 600 के ऊपर ही बना हुआ है बीच में। ना ये शिफ्टिंग कंप्लीट हो रही है सारे दिन में और ना ही ये जो पोजीशन है ये चेंज हो रही है। सेम स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट उलझा हुआ है। इसको फास्ट फॉरवर्ड करके हम देख लेते हैं। 11 बजे का देख लेते हैं, 11 बजे भी यही है सीन। 12 बजे का देख लेते हैं PM, तो अभी यही सीन है। 2 बजे का देख लेते हैं, 2 इसमें 2, ये 2 बजे PM करेंगे तब आ जाएगा। 2 बजे भी देखिए 600 से 500 पे परसेंटेज एक बार शिफ्ट तो हो गया है लेकिन यहाँ भी परसेंटेज घटना चाहिए, 75% नीचे आना चाहिए या फिर दूसरा तरीका कहें तो ये येलो कलर गायब होना चाहिए। तो ये गायब नहीं हुआ, मतलब ये दोनों साथ साथ पोजीशन बढ़ा रहे हैं। 23,500 पे भी 23,600 पे भी, ये कन्फ्यूजन हो रखा है मार्केट में। इस तरीके के मार्केट में मार्केट किसी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में ही उलझा रहेगा और यही सारे दिन हुआ है। अब 3 बजे 3:15 का देख लेते हैं मार्केट। 3:15 में भी ये देखिए ये 90, पहले 95 था, अब 98 हो गया है। दोनों पास पास आके खड़े हैं और 23,700 वाला फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इस सिचुएशन, इस टाइप के मार्केट में ऐसे ही ट्रेवल करता है मार्केट। ये सिनेरियो कौन सा था, इसमें रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और सपोर्ट है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है, वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है। तो ये कौन सा सिनेरियो होगा आज के दिन का, चलिए सिनेरियो के टेबल में देखते हैं। ये ऊपर वाले हैं सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग और वीक टुवर्ड्स बॉटम, ये सपोर्ट है वीक टुवर्ड्स बॉटम में। देखिए ये सपोर्ट है वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है। ये शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ हुई थी लेकिन वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ था सुबह से, अभी शिफ्टिंग हुई है लेकिन इनकम्प्लीट है। तो ये सिनेरियो कौन सा है हमारा, ये 4 नंबर का सिनेरियो है और इसमें हम बाई पुट फ्रॉम एवरी EOR और EOD। EOR क्या है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जन। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जितनी स्ट्राइक प्राइस होती है उनको डाइवर्जन बोलते हैं। तो इस डाइवर्जन को काउंट कैसे करेंगे कि जितनी स्ट्राइक प्राइस बीच में होंगी उससे एक डाइवर्जन कम होगा, -1।
जैसे 23,600 पे हमारा सुबह सपोर्ट था और रेजिस्टेंस था 23,700 पे, तो 600 और 700 के बीच में एक है स्ट्राइक प्राइस, तो डाइवर्जन हमें क्या मिलेगा, -1, मतलब कोई डाइवर्जन नहीं मिलेगा। यहाँ से प्राइस चली यहाँ पे पहुँच गई। अगर 2 होते तो एक डाइवर्जन मिलता और 3 होते तो 2 डाइवर्जन मिलता। इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं, लेकिन मोस्टली सीधा सीधा ये याद रखो, डाइवर्जन उसे करते हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में स्ट्राइक प्राइस है। सपोर्ट यहाँ पे हो गया, रेजिस्टेंस 700 पे हो गया, तो बीच में 650, ये डाइवर्जन है। इसका जो भी एक्सटेंशन होगा यहाँ पे क्लिक करके वॉल्यूम पे, वो एक डाइवर्जन है, मतलब 635। अगर हम यहाँ से सेल करें 23,727 से, तो पहला डाइवर्जन कहाँ के लिए होगा, तो इसी साइड का पहला डाइवर्जन क्या होगा, 23,682, मतलब फर्स्ट टारगेट 727 से 682 तक का हम लेके चल सकते हैं। ये डाइवर्जन ट्रेडिंग है, डाइवर्जन टू डाइवर्जन, और ये रेजिस्टेंस टू सपोर्ट। इतना ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरी नहीं है, मोटा मोटा सबसे सेफ ट्रेड करो, कहाँ से कहाँ तक, सपोर्ट से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से सपोर्ट। तो ये फिफ्थ सिनेरियो अपना बन रहा था, ये सॉरी फोर्थ सिनेरियो बन रहा था, और फोर्थ सिनेरियो में हम सिर्फ बाई करेंगे पुट को बाई करेंगे। कहाँ से बाई करेंगे, EOR एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, इसका एक्सटेंशन है 23,727, और 23,727 हमें 23,727 अभी जो दिखा रहा है ये सुबह 745 दिखा रहा था, तो ये एक ही हमें मौका मिला है पहली कैंडल पे। और अगर कोई इस टाइम पे चूक गया होगा तो क्या करना है, उसमें दुखी होने वाली बात नहीं है। इस कैंडल के ब्रेकआउट जो नीचे से नीचे ब्रेक करेगी, जैसे कैंडल लो को ब्रेक करेगी, उसके नीचे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो लो को ब्रेक किस कैंडल ने किया, इस कैंडल ने, और इस कैंडल के नीचे ब्रेक ये हो गया अपना, ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया, और यहाँ से हम दूसरा ट्रेड ले सकते थे। कहाँ तक के लिए, ये जो रेजिस्टेंस अपना जो है रेजिस्टेंस 1 से अगर सपोर्ट 1 तक किसी ने नहीं ले पाए थे ये छोटा ट्रेड, तो उससे बड़ा ट्रेड मार्केट ने दिया है सपोर्ट 1 से लेके सपोर्ट 2 तक का, और ये बहुत ही अच्छा टारगेट दिया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बीच में साइडवेज हुआ है, तो इतना तो चलता है मार्केट में। लेकिन अगर कोई यहाँ प्रॉपर एंट्री, इसलिए प्रॉपर एंट्री और एग्जिट जरूरी है। प्रॉपर एंट्री अगर यहाँ पे किया है तो देखिए इसको SL अगर यहाँ पे भी लगाया तो छोटा SL लेके मार्केट में बैठ गया है, और उसके बाद में इस लेवल को टच करने नहीं आया है, क्योंकि ये FIIs के हैं, ये डाटा हैं FIIs के, और वो अपना टारगेट नहीं ये अपना SL नहीं खाने देंगे। अब यहाँ से जैसे ही एग्जिट हुआ है सपोर्ट 1 तक आया है, उसके बाद में सपोर्ट 1 से ये रिवर्सल बना है। इस रिवर्सल पैटर्न को जैसे ही बना है, वहाँ से इन्होंने FII ने हैवी बाइंग की है, और FII जब भी बाइंग करेंगे तो 4-5 कैंडल, एटलीस्ट 5 कैंडल ऐसी बनेंगी, कई बार 3 भी बन जाती, कई बार 7 भी बन जाती है, लेकिन एटलीस्ट अराउंड 4 to 5 कैंडल ऐसी बनेंगी जो जिनका हाई लो एक के आसपास ही होगा, एक ही होगा, मतलब साइडवेज टाइप की बनेंगी। क्योंकि ये लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए FII DI क्या करते हैं, बल्क में जो बाइंग करनी होती है उसको इकट्ठा नहीं करेंगे। उनको 1000 लॉट लेने हैं या लाख लॉट 1 लाख लॉट लेने हैं, तो इकट्ठा न लेके उसको 10-10 हज़ार 10,000 1000 2000 5000 ऐसे लॉट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उससे लिक्विडिटी जनरेट होती है, और उसी लिक्विडिटी से प्रेशर क्रिएट होता है, और मार्केट सीधा ऊपर देखिए यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया, और यहाँ से बूम, यहाँ से तगड़ा ऊपर भागा है, और ये सपोर्ट 2 से सपोर्ट 1 को ब्रेक करते हुए सीधा रेजिस्टेंस 1 तक पहुँच गया है। तो ये है पावर ऑफ मार्केट, और ये है पावर ऑफ जो कैलकुलेटर है, इसकी जो ऑप्शन चेन है इसकी पावर है। ऑप्शन चेन से हम सीधा सीधा एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट में हमें कहाँ बैठना है, किस साइड मार्केट की डायरेक्शन होगी, और किस टाइम पे हमें सपोर्ट मिलेगा, किस टाइप पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, और मार्केट को अच्छे से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
इसके हिसाब से अगर हम ट्रेड लेंगे तो वो कभी हमारा गलत नहीं होगा, लेकिन बीच में कभी नहीं घुसना है। अगर आप कभी लेट से इंटर करते हो 11 बजे, 11:30, 12 मार्केट में आते हो, तो उस टाइम भी आप हिस्टोरिकल चेन लगाओ, लाइव डाटा मत देखो। लाइव डाटा में उल्टा नज़र आएगा हमें, अगर कोई शिफ्टिंग या इनकम्प्लीट शिफ्टिंग हुई है जैसे कि आज हुई है। तो ये चीज़ हमें 23,500 से 23,600 पे अभी अगर देखेंगे इसको, तो इसके हिसाब से हमें क्या लगेगा, ये वीक टुवर्ड्स टॉप नज़र आएगा 500 से 600 की तरफ, ये टॉप की तरफ भागता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअलिटी क्या है, ये 600 से 500 की तरफ वीक टुवर्ड्स बॉटम था और शिफ्टिंग हुई, और वो शिफ्टिंग इनकम्प्लीट रह गई, परफेक्ट नहीं हुई। कहने का मतलब क्या है, 23,600 पे जो सेलर्स बैठे हुए थे पुट के, वो चाहते ही नहीं थे 500 पे जाना, 500 वाले हैं वो 600 पे आना, एक दूसरे में कन्फ्यूजन बना हुआ है। इनको ये नहीं पता कि मार्केट को कहाँ रोकेंगे हम, इसीलिए मार्केट नीचे से बाउंस बैक किया है, फिर से नीचे आया शिफ्टिंग होने की वजह से, लेकिन शिफ्टिंग इनकम्प्लीट रह गई, इसलिए मार्केट वापस ऊपर उठ गया। अगर यही प्राइस 23,600 वाली डिके होती होती 75 या 75 से बिलो हो जाती परसेंटेज में, तो ये मार्केट वापस बाउंस बैक नहीं करता, नीचे ही गिरा रह जाता और नीचे गिरता, क्योंकि 23,450 के एक्सटेंशन तक जाने की कोशिश करता फिर वो। तो ये आज का मार्केट है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और ऑडियो कनेक्टिविटी के इशू के चलते काफ़ी दिक्कतें आई हैं आज, तो थोड़ा सा ये इशू बन गया है, इसको रिजॉल्व जल्दी करते हैं, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जिस भी साइड से रिजॉल्व होगा। ये आज का मार्केट रहा है, इसमें आप बैंक निफ्टी भी चेक कर सकते हैं। ये हमारा ये एक पैनल है जो एल्गो का, ये हमने एक यूनिवर्सल पैनल बनाया है। इस यूनिवर्सल पैनल में आप स्टॉक पे करो, निफ्टी पे करो, बैंक निफ्टी पे करो, सब में ये ऑटोमेटिक आपको FII DIA के जो रेजिस्टेंस 1 2 और सपोर्ट 1 2 ये सारे आपको ड्रॉ के मिल जाएंगे। इसके साथ में ये प्रीवियस डे ये लो है, ये प्रीवियस डे हाई आपको और ऊपर में नज़र आएगा, ये प्रीवियस डे हाई, ये भी मार्क होके नज़र आ जाएगा। इस पे हम कैसे ट्रेड करते हैं कि जिस दिन भी मार्केट प्रीवियस डे के लो और हाई की लाइन के बीच में रहेगा, तब हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे ट्रेड, क्योंकि मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस होते हैं। और ब्रेकआउट जिस दिन होगा, नीचे की साइड ब्रेकडाउन होगा, तो हम सेल के लिए बैठेंगे, और ऊपर की साइड ब्रेकआउट होगा, प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करेगा मार्केट, तो उसमें हम बाई के लिए जाएंगे, या ऊपर कॉल बाई के लिए और नीचे पुट बाई के लिए। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए बहुत अच्छा इसने मार्केट ने ट्रेंड पकड़ा है। एग्जैक्ट कहाँ से चला है, रेजिस्टेंस 1 से सपोर्ट 1, मार्केट ने एक बार टारगेट दिया है, फिर दोबारा से यहाँ पे टारगेट दिया है, दोबारा से यहाँ तक गया ऊपर, और फिर से नीचे टारगेट दिया है, और जैसे ही इसको ब्रेक डाउन किया है, तभी देखिए हमारे सॉफ्टवेयर ने, एल्गो ने जो कॉल लिया है शॉर्ट का, यहाँ से लिया है एकदम ब्रेकआउट कैंडल पे, और मैनुअली हम ट्रेड करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो गया, इसको एक्चुअल में ब्रेक डाउन ही बोलेंगे, ब्रेकआउट ऊपर की साइड से निकलता है तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। तो इस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया इस बैंड को, जो कि क्या है हमारा सपोर्ट 1 को ब्रेक करते ही ये नीचे का अगली कैंडल पे हम इसको सेल करते, और कहाँ तक के लिए कैरी करते, ये सपोर्ट 2 तक। तो एग्जिट ये देखिए सपोर्ट 2 तक आया मार्केट, बिना किसी हंकी पंकी के सीधा सीधा मार्केट नीचे आया। यहाँ थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, लेकिन इसको मार्केट को सुबह 9:15 से 3:30 भी बजाने हैं, इसलिए बीच में थोड़ी जगह थीटा डिके भी करेगा, और एक्सपायरी भी नज़दीक है, कल की एक्सपायरी है, तो थीटा डिके करना ही है। अब यहाँ से जैसे ही रिवर्सल किया मार्केट ने, तो ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल ऐसी हैं जिनका हाई लो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और इसी बैंड के भीतर है। इस बैंड को जैसे ही ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, और ये प्रीवियस डे की यहाँ से देखिए, यहाँ
इस कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं तोड़ा, इस कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं तोड़ा, इस कैंडल ने इसके कैंडल का प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं तोड़ा, इस कैंडल ने भी इस कैंडल का हाई नहीं तोड़ा है। पहली ये कैंडल बनती है और कैंडल बड़ी से छोटी छोटी होती जा रही है, मतलब वॉल्यूम इसका डिके होता जा रहा है, वॉल्यूम रेस्ट्रिक्ट होता जा रहा है, या फिर इसको ड्रॉप डाउन बोल सकते हैं, वॉल्यूम ड्राइड अप भी बोल सकते हैं। वॉल्यूम ड्राई होता गया है, कम होता गया है और कैंडल की साइज भी छोटी होती गई है। अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो सेलिंग चल रही थी वो सेलिंग में अभी बहुत कमी आ गई है और सेलर धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होने को जा रहे हैं। तो सेलर न्यूट्रलाइज होंगे तो बायर हावी हो जाएंगे। तो बायर अभी हावी कैसे होंगे उसका हमें कैसे आइडिया लगेगा, या फिर एक झलक में हम कैसे पता कर सकते हैं। तो ये छोटी लास्ट कैंडल बनी, ये वाली कैंडल, इसको जैसे ही कोई भी कैंडल उसको ब्रेकआउट दे देगी ऊपर की साइड, उसके हाई को ब्रेक कर देगी, तो वहाँ से बायर की एंट्री हम मान लेंगे कि यहाँ से बायर की एंट्री हो गई है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि ये कैंडल है, इस कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं तोड़ा, लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो ऐसी कैंडल बनती रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक की कैंडल्स को देखेंगे तो उसने पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है, लेकिन इस कैंडल ने इस पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है और इस पिछली कैंडल, ये पिछले 2-3 कैंडल्स को के हाई को ब्रेक कर दिया है। इतना बड़ा मूव दिया है इस कैंडल ने, यहाँ तक हाई मारा, वापस क्लोज यहाँ पे दिया है, तो फिर भी इसका क्लोजिंग है वो पिछले 3 कैंडल के हाई के ऊपर है। तो हम क्या समझ रहे हैं इससे, अचानक से सेलर तो कम हो गए और बायर ने एंट्री मार ली है। बायर कौन से हैं यहाँ पे, ये एफआईआई के बायर हैं, इसलिए यहाँ से जंप किया है मार्केट। अगली कैंडल में देखो, यहाँ से हाइयर हाई हाइयर हाई हाइयर हाई हाइयर हाई। अब इसमें उल्टा चीज़ है कि किसी भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को नहीं तोड़ा है। इस कैंडल ने इसके लो को नहीं तोड़ा है, इसने इसके लो को, इसने इसके लो को, इसने इसके लो को। तो जब तक प्रीवियस कैंडल के लो को नहीं तोड़ेगी तब तक उसमें सेम पावर बनी रहेगी। और ये वन साइडेड मार्केट मूव किया है, कहाँ से, सपोर्ट 2 से सपोर्ट 1 तक का। ये इसमें भी अच्छे ट्रेड बने, हालांकि एल्गो ने यहाँ से ये छोटे छोटे 2-3 ट्रेड लिए हैं, इसमें कोई बड़ा मूव है वो कैप्चर नहीं कर पाया। और किसी भी स्टॉक को, पर्टिकुलर स्टॉक को आपको एनालाइज करना है हमारे इस एल्गो पे, तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं, हम उसको लाइव करके आपको दिखा देंगे कि उस पर भी मार्केट ने उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे भी या स्टॉक पे भी मार्केट ने अच्छे से परफॉर्म किया है। ये जो हमारा एल्गो है उसमें अच्छे से उसमें भी ट्रेड लिए हैं और उसको जो FIDI की होल्डिंग के पैरामीटर्स बनाए हैं, या सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 R1 R2 रेजिस्टेंस 1 2 जो ड्रॉ हुए हैं वो पर्टिकुलर काम किए हैं उसमें। वापस से हम गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं। गोल्ड का चार्ट देखिए, वहीं रेसिस्ट करता है जा रहा है, इसीलिए मैंने बोला था कि सपोर्ट 1 तक, रेजिस्टेंस 2 से रेजिस्टेंस 1 आ गया, सपोर्ट 1 आ गया, तो यहाँ एटलीस्ट कवर करना चाहिए था। हमारे एल्गो ने भी ये देखिए यहाँ पे कवर कर लिया इसी पे, जब ये मार्केट साइडवेज होने लगा। टारगेट 2 के लिए वेट मत करें, टारगेट 2 क्या, फर्स्ट और सेकंड तो आ गए, थर्ड टारगेट के लिए यानी सपोर्ट 2 के लिए वेट ना करें। क्यों, क्योंकि 10:30 ऑलरेडी बज चुके हैं, 10:30 से ऊपर यहाँ पे 11:30 11:15 हो गए थे। इसीलिए मैंने अपने चैनल पे कैन एग्जिट का ये मैसेज दिया था कि इतना बड़ा मूव मिल गया आपको, इतना बड़ा मूव बहुत होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसी पे मैंने एग्जिट का मैसेज डाल दिया था। देखिए उसके बाद में मार्केट ने कुछ खास मूव नहीं दिया, ये वहीं पे साइड बेच होता रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं मार्केट में, मार्केट के पोस्ट एनालिसिस के साथ में और गोल्ड में लाइव ट्रेड के साथ में, साथ मिल के ट्रेड करेंगे।
और मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे।